नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीस न्यूमरोलॉजी। मैं सजीस सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज अपन जिस कॉम्बिनेशन पे बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 4। मूलांक 4 और उसके ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे अपन बात करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे व्यूज़ भी दिए और सब्सक्राइब भी किया मेरे चैनल को। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ये कि ये चैनल जो है ये एजुकेशन पर्पस से है। एजुकेशन पर्पस से कहने का मतलब बहुत सारे लोगों को न्यूमरोलॉजी के जो कोर्सेज होते हैं वो एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जिन लोगों को इस चैनल से मदद मिल सकती है, जो न्यूमरोलॉजी से अपनी लाइफ में जो भी छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं वो चेंजेस को करें। ध्यान दें कि सुने कि मैं जो कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ वो कॉम्बिनेशंस किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो लोग कंसल्टेशन नहीं ले सकते हैं उनके लिए मेरे चैनल्स में जो इतने ही मैंने वीडियोज़ डाले हैं वो काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे। दूसरी चीज़, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। कंसेशनल रेट पे, नॉमिनल चार्जेस पे मैं कंसल्टेशन देता हूँ, बट इट्स एन ऑप्शनल। अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप यू आर फ्री टू वॉच द वीडियोज़, क्योंकि वीडियोज़ के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ जिसके थ्रू अगर आप अपने लाइफ में अपने ही ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन और बर्थ चार्ट को एक बार एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको बहुत मदद मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहले ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन जो है 4 और 1, मूलांक 4 भाग्यांक 1, मतलब ड्राइवर 4 और कंडक्टर 1। ड्राइवर 4 है क्या? ड्राइवर 4 है राहु का नंबर। राहु का सिर्फ सर होता है, धड़ होता नहीं है। तो ये लोग होते कैसे हैं? ये लोग एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ब्रेनी होते हैं, ये माइंड ओरिएंटेड रहते हैं। इनका जो भी काम रहता है वो बहुत ही माइंडफुल होकर करने वाले रहते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है। अधिकतर लोगों में देखा गया है कि 4 नंबर वाले होने के बाद भी बहुत सारे सेक्टर्स में वो डिसिप्लिन की बड़ी कमी रहती है इनमें, मगर एक जगह अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दूसरी जगह ज़रूर डिसिप्लिन रहता है। ये देखा ही गया है, ये रहता ही रहता है। और जिसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आ जाती है उसको कामयाबी मिलना तय है। डिले हो सकता है पर डिनायल नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, 4 के लिए बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो शिद्दत से किसी चीज़ के पीछे अगर पड़ गए तो उनको सक्सेस मिलना तय है। ये बात एक बहुत बड़ा फैक्ट है 4 नंबर का। अब आते हैं कंडक्टर नंबर 1 पे। अब कंडक्टर नंबर 1 क्या है? कंडक्टर नंबर 1 रिजेंबल करता है सन को। तो सन जो है वैसे ही अथॉरिटेटिव रहता है, वो भी डिसिप्लिन्ड है, और साथ ही साथ उसका लक्ष्य जो रहता है वो टोटली एक ऐसे पायदान पर रहता है कि उसको वो चाहिए ही रहता है। अथॉरिटेटिव रहते हैं वो नेचर में। तो ये दोनों नंबर से कॉम्बिनेशंस आते हैं तो लाइफ में जो रहता है बहुत हद तक कामयाबी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये नंबर और ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये एग्रेसिव नंबर्स हैं। 4 एक एग्रेसिव नंबर है, 1 एक एग्रेसिव नंबर है। तो ऐसे लोगों के लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहता है वो बिजनेस रहता है या तो पॉलिटिक्स रहता है। बिजनेस में रहते ही हैं ऐसे लोग, वुड का बिजनेस, प्लाईवुड का बिजनेस, ठीक है, ये सारे बिजनेसेस जो रहते हैं ये इनके लिए बहुत सक्सेस का फैक्टर बन जाता है। अगर इसको सही तरीके से अगर उन्होंने इस पर अपना दिमाग लगा के स्ट्रैटेजाइज करके अगर काम किया तो उनको सक्सेस मिलना तय है। ये इस कॉम्बिनेशन की सबसे खास बात है। इनके लिए सबसे लकी कलर्स जो हैं, क्योंकि 4 का नेचुरल कलर ही ब्लैक और ग्रे रहता है, तो ब्लैक और ग्रे ना यूज़ करें। इनके लिए जो सबसे बेस्ट, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो सबसे बेस्ट कलर्स रहते हैं वो हैं अपने रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन को अगर अपने लाइफ में अगर किसी भी तरीके से लेके आ सकते हो तो बहुत अच्छा है। सूर्य को जल देना बहुत कारगर रहेगा, ठीक। और जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनको अगर वो दूध में रोटी दे या उनको फीड करें, जो कैसे भी फीड करें आप,
अगर आप स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं तो उसका भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये डिसिप्लिन का नंबर है, और साथ ही साथ 1 का नंबर आने की वजह से अथॉरिटेटिव भी हो जाते हैं। तो डिसिप्लिन कूट कूट के भरा है, साथ में डायरेक्शन भी मिल जाता है क्योंकि 1 का सपोर्ट है पीछे। तो नेम अगर अपना चेंज करते हैं तो 1 और 5 बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। 6 भी बहुत हद तक अच्छा कॉम्बिनेशन है इनके लिए। 1 एंड 5 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन, अगर इनको नेम अपना फर्स्ट नेम और टोटल नेम अगर चेंज करना हो तो ये कर सकते हैं। अब अपन आ जाते हैं 4 एंड 2 पे। 4 एंड 2, 4 एंड 2 भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है ऐसा कहा जाता है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है, ठीक है, उसके बाद सर है। अब 2 जो है वो मून का नंबर है। मून जो रहता है वो हर 15 डेज में ऊपर नीचे होता है, तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता है। बट अगेन मैं यही कहूँगा, हर चीज़ का एक तोड़ रहता ही रहता है। 4 नंबर से ड्राइव होने वाला बंदा जो रहता है वो डिसिप्लिन रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है। तो ऐसे बंदे जो रहते हैं ना, अगर इन्होंने किसी भी चीज़ के पीछे शिद्दत से लग गए तो उनको सक्सेस मिलना है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसे कॉम्बिनेशंस नहीं है जिसको अपन करेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रोल एंड गोल समझने की कोशिश करना। 4 में अपने आप डिसिप्लिन आ जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। जिसमें डिसिप्लिन आ गया उसमें कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली आना ही है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन है तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार बहुत बेकार कॉम्बिनेशन हो गया है, मेरी लाइफ हेल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हद तक दिखेंगे, मूडी होते हैं ये लोग, तो मूड शिफ्ट्स होंगे बहुत हद तक, तो उस वजह से दिक्कतें आ सकती है। मगर आपके पास एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है डिसिप्लिन का, कंसिस्टेंसी का, तो उसको बखूबी यूज़ करें अपने लाइफ में। और 4 एंड 2 का कॉम्बिनेशन अगर आ जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है सूर्य को जो जल देना ही देना है, शिव जी को जल दें। शिव जी को जल देंगे तो भी आपके लिए बहुत हद तक कारगर रहेगा, ठीक है। अब इसमें प्रोफेशंस अगर मैं बोलूँ तो प्रोफेशंस जो है ये आप इसमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बिनेशन पे ध्यान देना 4 और 2 के। फॉर एग्जांपल ये एंटी जैसे 3 एंड 6 है, उस तरीके से यही 4 एंड 2 है। तो 4 एंड 2 के जो बेस्ट नंबर्स होते हैं, मतलब इनसे कंपैटिबल नंबर्स जो होते हैं उस पर ध्यान देना। अब कंपैटिबल नंबर्स कौन से होंगे? मुद्दे की बात ये है, कंपैटिबल नंबर्स जो 4 एंड 2 के लिए जो होते हैं वो एक तो 1 हो गया, ठीक है। 4 के लिए भी कंपैटिबल नंबर 1 है, 2 के लिए भी 1 है, राजा और रानी। अब दूसरा नंबर जो होता है वो 3 भी आता है, बट मैं 3 को कंसिडर करने के लिए नहीं बोलूँगा। अब यहाँ पे जो बेस्ट नंबर आएगा वो 5 एंड 6 आएगा। तो आपके लिए जो लकी नंबर्स रहेंगे 1, 5 एंड 6 रहेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 1 और 5 पे ही ज़्यादा सबसे बेस्ट। 6 पे जा सकते हैं आप, मगर 1 एंड 5 मोर कंपैटिबल है, क्योंकि वो 2 के साथ भी बेस्ट कंपैटिबल है, 5 के साथ 4 के साथ भी कंपैटिबल है, और 5 जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने वाला नंबर है। तो नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अपना फर्स्ट नेम या टोटल नेम 5 पे लेके जा सकते हैं। कलर्स अगेन 1 एंड 5, 4 एंड 2 के तो भाई कलर्स लेने ही मत गलती से भी, ठीक है ना। तो 1 एंड 5 के जो कलर्स होते हैं वो ग्रीन और रेड होता है। और अगर 6 को अगर आप कंसिडर करते हैं तो 6 में वाइट आ जाता है, तो वाइट को ले सकते हैं आप, वाइट लीजिए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आपके लिए लकी नंबर्स जो है 1, 5, 6 है, कलर्स जो है रेड, ग्रीन एंड वाइट है। तो ये रहा दोस्तों आज के लिए कॉम्बिनेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो दूसरे कॉम्बिनेशंस पे लेके आऊँगा, वो रहेगा 4, 3, 4, 4 और 4, 5 पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीज न्यूमरोलॉजी में। सजी सुधाकरन आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। तो अपने मूलांक 4 की जो ड्राइवर कंडक्टर सीरीज़ थी उस पर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब जो अपन बात करने वाले हैं वो है नंबर 4 एंड 3। 4 एंड 3 एग्जैक्टली है क्या? 4 एंड 3, 4 हो गया राहु का नंबर, 3 हो गया देवगुरु का नंबर, बृहस्पति का नंबर। उसे कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले समझें। 4 जो रहता है वो अपने आप में डिसिप्लिन नंबर है, और साथ ही साथ
ब्रेनी नंबर है। ब्रेनी नंबर कहने से मतलब वो बंदा जो रहता है बहुत सोच समझ के काम करने वाला रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, विलिंगनेस रहती है हर चीज़ को करने में, और अगर उसने किसी काम को करने के लिए ठान लिया तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरा उसका जो फीचर रहता है, थोड़े पागलपन रहता है, मतलब कोई काम को अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करके रहेंगे। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। एब्यूसिव हो सकते हैं, कह नहीं सकते, एब्यूसिव हो सकते हैं, क्योंकि उनको अपना काम जो रहता है बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, तो उसको किसी भी तरीके से करने के लिए वो उस एंड तक जाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनको उस चीज़ को अंजाम पे लेके जाए। अब बात करते हैं 3। तो 3 कैसा नंबर है? 3 जो है वो नॉलेज से भरा हुआ, तो 3 ड्राइव करेगा नॉलेज को लेकर। ऐसा नॉलेज जो गाइडेंस देता है, ठीक है ना। किसी भी सेक्टर में उनको नॉलेज हो सकता है, जो भी सेक्टर में वो पारंगत हो उस सेक्टर में उनकी अच्छी खासी नॉलेज रहेगी। तो ये दोनों नंबर मिलते हैं तो इन दोनों नंबर के अपने ही एक अलग फीचर बनते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकलिटी, काम को करने की तत्परता, डेडिकेशन, साथ ही साथ नॉलेज जब जुड़ जाता है तो डेफिनेटली जो भी सेक्टर्स में काम करते हैं वो सेक्टर्स इनके लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। अब इनके लिए सेक्टर्स कौन से अच्छे? अब इनके लिए जो सबसे बेस्ट सेक्टर है वो सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में तो ये अद्भुत प्रदर्शन करती है। फिर ऑकल्ट हो गया, ठीक है, टीचिंग हो गया, हीलिंग हो गया, फिर ऑकल्ट रहेगा, टीचिंग रहेगा, और साथ ही साथ ये सेल्स और मार्केटिंग का जो मैं कह रहा था वो इनके लिए बेस्ट प्रोफेशंस रहेंगे। इसके अलावा अपन को ये देखना है कि इनके लिए लकी नंबर्स या लकी कलर्स क्या रहेंगे। तो लकी नंबर्स कैसे निकालेंगे? तो 4 के लकी नंबर्स क्या होंगे? 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और 6 भी है, फिर 7 है। तो 1, 5, 6 और 7 ये 4 के लिए लकी नंबर्स है, ठीक है। 3 के लिए क्या होगा? 1, 5 भी है, और आप क्या बोलते हैं 7 भी ले सकते हैं, बट जो नहीं है वो अगर हम बोलें तो वो है 6। अब एक नंबर दोनों के लिए कॉमन है, अगर आप देखोगे तो 6 जो है 4 के लिए लकी है, बट 3 के लिए लकी नहीं है, तो 6 को हटा दो। तो कुल मिला के अगर कहोगे तो 1 और 5 सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 7 कुछ हद तक बहुत अच्छा नंबर है, तो 1, 5 और 7 को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आप कलर क्या होंगे? एक तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। तो रेड और ग्रीन आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाले कलर्स हो गए। अब जो अपन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहे हैं वो है 4 एंड 4। 4 एंड 4 को नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो स्ट्रगलिंग नंबर कहा जाता है। इस कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रगलिंग नंबर है, क्योंकि स्ट्रगल है। 4 यहाँ पर भी, 4 वहाँ पर भी। तो जो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, मेहनती तो रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, पर बहुत तक एब्यूसिव हो सकते हैं। अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ना जाता हुआ देखकर हो सकते हैं कि उनको मतलब इस तरीके से वो बिहेव करे कि वो थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड्स आ जाती हैं उनमें, पर ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है बर्थ चार्ट, मतलब सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन पे ही डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका बर्थ चार्ट जो है लोशो ग्रिड के हिसाब से जो आपका बर्थ चार्ट है वो क्या डिफाइन करता है, ये भी उस पर डिपेंड करता है। तो ये कभी मत सोचना कि यार मेरा कंडक्टर ड्राइवर कॉम्बिनेशन 4-4 आ गया तो यार सब कुछ हेल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4-4 अगर आया है तो ये भी, इसमें भी प्रोफेशन जो 2 सबसे बेस्ट प्रोफेशन है वो सेल्स एंड मार्केटिंग और ये लॉ के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ जिसको पूरी दुनिया में अंडररेटेड प्रोफेशन कहा जाता है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको विदाउट कोई इन्वेस्टमेंट आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी से भी, मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो या किसी से कमीशन बेसिस पे प्रोडक्ट को लो और मार्केटिंग करोगे तो आप पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी खूबी क्या है 4 की? 4 जो रहता है बहुत ही प्रैक्टिकल रहता है, दूसरा बहुत एनालिटिकल रहता है, ठीक है। तीसरा ये चीज़ रहता है कि बहुत सोच समझ के अपनी डिसीजंस लेता है और बहुत दृढ़ संकल्पी रहता है, डिसिप्लिन रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। तो ऐसा वाला बंदा अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में चला जाए तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग इतना बेहतरीन करेगा कि वो अपने लिए पुश्तों के बराबर की जायदाद तो खड़ी कर लेगा सेल्स एंड मार्केटिंग, और बिजनेस भी खड़ा करेगा, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन ये एग्रेशन वाला है।
एग्रेसिव नंबर होने की वजह से डेफिनेटली बिजनेस ही करना चाहिए इनके लिए, और बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग की स्ट्रैटेजाइज करके अगर अपन ये काम करते हैं तो 101% बहुत सक्सेस मिलेगी इनको। अब इनके लिए जो लकी नंबर्स है 156, सीधा सीधा सैक्रोसैंट 156 सबसे बेस्ट नंबर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा चीज़ ये है कि ये रेड और ग्रीन को ज़्यादा प्रेफर करें डेली लाइफ में, तो इनके लिए ये कलर्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। रेमेडीज़ के तौर पर डॉग्स को फीड करें, ये चाहे 4-3 के लिए हो, मतलब 4 की सीरीज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो 4-4 के लिए, 4 नंबर के लिए ख़ास तौर पर जो रेमेडी है वो है डॉग्स को फीड करना। तो डॉग्स को फीड करें वो, तो डॉग्स को फीड करेंगे तो उनकी बहुत हद तक जो भी काम में रुकावटें आ रही हैं वो ठीक हो जाएगा। और एक तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज है ये, मतलब तुम स्ट्रे डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स को जो जाके अगर फीड करते हैं तो उनको वैसे भी खिलाने पिलाने वाला कुछ भी नहीं है, तो ह्यूमन बींग्स पे ही डिपेंड रहते हैं, तो डेफिनेटली फीड करें। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हद तक अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़ ये रहेगा कि आप सूर्य को जल दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा वो है, क्योंकि सूर्य को जल देना सबसे बेस्ट है, क्योंकि 1 और 5 जो है वो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। गौ सेवा कर सकते हैं, गाय को चारा खिला सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें हैं, रेमेडीज़ हैं डेली लाइफ में जो आप अपना सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत हद तक एक नया रूप और नई दिशा दे सकते हैं। और ये सारी रेमेडीज़ जो करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी रेमेडीज़ नहीं है। सुबह उठो, सूर्य को जल दो, और ऑफिस आते जाते या दुकान आते जाते आप गाय को फीड कर लो। अब बनी बात है कि ये सारे जानवर जो हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन पे डिपेंडेंट है, तो ये एक तरीके से एक ह्यूमन कॉज है, तो ये करें, डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस दिखेंगे। और होता भी है बहुत सारी अच्छी चीज़ें, क्योंकि देखो वो बोल नहीं पाते मगर दुआएं तो देते होंगे, तो ये करें, डेफिनेटली लाइफ में चेंजेस आएगा। मिलते हैं दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीस न्यूमरोलॉजी। मैं सजी सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज अपन जिस कॉम्बिनेशन पे बात करने जा रहे हैं वो है अपने 4 और 5 और 4 एंड 6 कॉम्बिनेशन में। पहले बढ़ने के पहले मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, आप अपना एक बार लोशो ग्रिड में अपना बर्थ चार्ट बनाइए। बर्थ चार्ट बनाने के बाद ये देखें कि आपके पास कौन कौन से नंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो नंबर्स मौजूद हैं वो नंबर्स जो हैं उसके हिसाब से एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या वो नंबर्स के हिसाब से आपकी लाइफ जो है, आपके रोल एंड गोल जो है वो है या नहीं है। तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि कहाँ पे क्या वो चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और उसका एक एनालिसिस मोटा मोटा मिल जाएगा। अब ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, हर समय ज़रूरी नहीं है कि आपके पास राजयोग हो। ऐसे कहीं बड़े बड़े बिग शॉट्स हैं जिनके पास कोई राजयोग नहीं है, कुछ नहीं है, बट दे आर सक्सीडिंग इन देयर लाइफ। उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, उन लोग वही काम कर रहे होंगे जो उनके ड्राइवर और कंडक्टर के हिसाब से उनके लिए सूटेबल जॉब्स होंगे या प्रोफेशंस होंगे। उनका नेम जो रहेगा वो बहुत कंपैटिबल होगा जिसकी वजह से उनको ये सक्सेस मिल रही है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें। और जो नंबर्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 5 नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नहीं है तो आप 5 की रेमेडीज कर सकते, उसकी एनर्जी लेने के लिए, एनहेंस करने के लिए, उसको अपनी लाइफ में वाइब्रेशन में लेके आने के लिए। ठीक है, और अगर कुछ और नंबर्स अगर मिसिंग हो गए तो उसकी जो भी रेमेडीज जो मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से बताता हूँ वो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 नहीं है, ठीक है, तो 4 नहीं है तो सबसे बेस्ट इलाज है रुद्राक्ष पहन लो, 5 में भी रुद्राक्ष ले लो, बैलेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों एक अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं 4 एंड 5। एक बहुत अच्छा कॉम्बो है ये 4 एंड 5। 5 एक बैलेंसिंग नंबर है, 4 जैसा मैंने पहले कहा एक प्रैक्टिकल बंदा, प्रैक्टिकल नंबर, जो डिसिप्लिन रहता है ही है, पूरी तरीके से नहीं कह सकते मगर 80% रहते ही हैं। ठीक है, क्लैरिटी रहती है, थॉट्स में क्लैरिटी रहती है, माइंड में क्लैरिटी रहती है, उनको क्या चाहिए। अब ऐसे जो बंदे रहते हैं इनको अपनी लाइफ में क्या रोल एंड गोल होना चाहिए इसके बारे में क्लैरिटी रहती है। जब वो क्लैरिटी से भटक जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, तब वो हो सकते हैं एब्यूसिव हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं। और 4 की बहुत सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो चीज़ पे वो शिद्दत से पड़ जाते हैं उसको वो हासिल कर ही लेते हैं नॉर्मली। उसके साथ जब 5 आ जाता तो बैलेंस आ जाता लाइफ में।
तो बैलेंस जब लाइफ में क्रिएट होता है तो ये आपको आपके करियर में एक बहुत ही शानदार मोड़ देता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशंस जो रहते हैं वो रहते हैं बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और लॉ बहुत अच्छा प्रोफेशन है, फाइनेंस का सेक्टर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, मीडिया बहुत अच्छा प्रोफेशन। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिसपे ये काम कर सकते हैं। अब रेमेडीज के नाम पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, फोर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो होता है वो आप जो कर सकते हैं वो स्ट्रे डॉग्स को आप फीड करो। ठीक है, अच्छा एक ऑप्शन है, फीड करिए, दूध में रोटी दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, तो फीड करिए, ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, फीड करिए। फाइव के लिए अगर मैं रेमेडी बोलूँ तो आप जो कर सकते हैं वो है कि आप ग्रीन ग्रीन फॉडर चारा जो है वो गायों को खिलाए। ठीक है ना, ये कर सकते हैं आप। आपके लिए लकी नंबर्स अगर कायदे से बोला जाए तो वन है, 1 और 5 दोनों बहुत अच्छे लकी नंबर्स हैं। इसी नंबर के कलर्स भी यूज करिए। अब कलर्स कौन से होंगे, रेड होंगे, ग्रीन होंगे, तो ये कलर्स को आप अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करें। तो ये दो नंबर्स हो गए, दो कलर्स हो गए, तो ये आप जितना ज्यादा अपने लाइफ में इसको एनहेंस करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेगी। तो ये मोटा मोटा ये बंदे जो रहते हैं ये अपने लाइफ में बैलेंस और साथ ही साथ आपके जिंदगी को एक दिशा देने वाले टाइप के लोग होते हैं। ये बंदे जो रहते हैं अगर इनके दिमाग में इनके रोल एंड गोल स्पेसिफाइड हैं, ये क्लियर हैं, तो इनको सक्सेस मिल जाती है। अब रोल एंड गोल क्लियर करने के पहले एक चीज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है उस पर पहले आपको वर्क करना पड़ेगा। सारी चीजें थॉट प्रोसेस पे चालू होती है। तो आपका बिलीव जो रहता है वो आपके थॉट्स क्रिएट करता है, थॉट एक्शन में बदलते हैं और बाद में सारी चीजें मैनिफेस्ट होके आती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो खुद पर काम करें। खुद को जितना अपग्रेड कर सकते हैं वो उसको उस पर ध्यान दें। तो 101% आपको दशा दिशा जो भी है आपको बदलनी है, बदलाव आने लगेंगे और दिखने भी लगेंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके बिलीफ सिस्टम पे काम करें। आप अपने आप को वो चीजें बताने और दिखाना चालू करें खुद को जो आपको लाइफ में चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वो सारी एनर्जीज जो रहेंगी वो वाइब्रेट करने लगेंगी, और सारी चीजें एनर्जी है। तो एनर्जी होने की वजह से आपके लाइफ में वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वाइब्रेट करने लगेंगी। तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, रूटीन बनाना पड़ेगा। तो मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले एक ऐसा रूटीन को अडॉप्ट करें जो रूटीन आपको आपके गोल की तरफ लेके जाता हो, और जर्नी जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें जहां तक हो सके। एंड रिजल्ट देख लिया, बहुत अच्छी बात है, आपके हाथ में वो एंड रिजल्ट हाथ में आ जाएंगे तो आप खुश रहें। कितनी देर तक खुश होंगे आप? 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, इससे ज्यादा नहीं होने वाले। बट दैट प्रोसेस मेक्स यू अ मैन, या वो जो भी कामयाब इंसान है वो बनाता है प्रोसेस। क्योंकि उस प्रोसेस में बहुत सारे हिकअप्स आते हैं, बहुत सारे दिक्कतें आती हैं जो अल्टीमेटली आपको वो चीजें मटेरियलाइज करके आपकी लाइफ में चीजों को लेके आती है। तो सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें, खुद पे काम करें। ऑटोमेटिकली जो चीजें आपके बर्थ चार्ट में भी जो नंबर्स रिजेंबल कर रहे हैं, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उसकी एनर्जीज आपको मिलना चालू हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं 4 और 6 का। इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। 4 और 6 कॉम्बो क्यों अच्छा है? क्योंकि 6 जो है शुक्राचार्य का नंबर है, 4 जो है राहु का नंबर है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पूरा तो नहीं करते, मगर ये 6 जो है शुक्राचार्य जो है वो कहीं ना कहीं गुरु है राहु के। तो इस वजह से उसका बेनिफिट मिलता है, गाइडेंस मिलती है, उसकी लग्जरी मिलती है लाइफ में। ठीक है, लग्जरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कैसीनो, लिकर का बिजनेस बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए बिजनेस। और 4 का जो बिजनेस है वो लॉ में भी जा सकता है बंदा। ठीक है, तो ये कुछ बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस को ट्राई करेंगे तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। पर तो सबसे पहले ये है कि आपके दिमाग में रोल क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जैक्टली एम किस तरफ को जाने का। कोई भी नंबर आ गया, अरे यार ये नंबर नहीं है मेरे में, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा समझ लो, अगर किसी के बर्थ चार्ट में 5 आ गया, ठीक है, 5 अगर आ गया तो वो वैसे ही एक राजयोग बनाया, तो सुपर सक्सेस राजयोग बोलते हैं उसको। सक्सेस मिलनी है, बट है और नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को कभी डायरेक्शन ही नहीं दी। अगर डायरेक्शन नहीं देगा तो भाई कितना भी अच्छा आ जाए कुछ नहीं होने वाला। आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। आप समझ लो 5 मिसिंग। तो 5 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं? ग्रीन को अडॉप्ट करो, उसकी रेमेडीज जो हो सकती है वो करो, चारा खिलाओ, ठीक है, तो वो एनहेंस होने लगेगा। ठीक है, नाम जो है 5 पे ले आओ तो उसकी एनर्जीज आपको मिलने लगेंगी। तो 4, 5, 6 का राजू कहीं ना कहीं बनता
चला जाएगा। 3 में से 2 नंबर भी है तो ये मान के चलिए 100 में से 66% चीज़ें आपकी कवर हो गई। तो ये चीज़ का ध्यान दो आप। तो इनके लिए भी जो लकी कलर्स जो अगर मैं बोलूँ तो आपको जैसे 6 का जो लकी कलर है वो है वाइट, ठीक है। वो 4 के लिए भी बहुत हद तक कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। 1 भी अच्छा है, ठीक है, तो रेड कलर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। 5 भी है, तो कुल मिला के 1, 5, 6 ये 3 जो नंबर्स हैं ये लकी नंबर्स है। कलर्स भी इन्हीं के रेड, ग्रीन एंड वाइट, तो ये अच्छे कलर्स एंड कॉम्बिनेशन है। रेमेडीज जो मैंने बताया वो करें। 6 के लिए आप रेमेडीज कर सकते हैं, वो ये है कि फ्राइडे के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान करें, गरीबों को दान दें उस दिन, ठीक है। और खीर बना के भी दान कर सकते हैं। कोई भी रेमेडीज के नाम पर आप ऐसा कोई एक्टिविटी कर सकते हैं जो ह्यूमैनिटेरियन कॉज का हो। तो एक्चुअली रेमेडीज करने का कोई सिंपल लॉजिक ये है कि आप एक ढंग के ह्यूमन बनो, और कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़े महंगे चीज़ें नहीं है, ये सब चीज़ें ये अपने दायरे में आती हैं, अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य को जल दो, क्या दिक्कत है, सूर्य को तो जल देना है, कौन सा पैसा लग रहा है उनको। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे तो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलना और दिखना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है 4 एंड 7। 4 एंड 7 एग्जैक्टली बोला जाए तो राहु और केतु। राहु और केतु मतलब बॉडी को पूरा कर रहा है। बॉडी का जब पूरा करता है तो भाई ये एक्चुअली बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे कॉम्बिनेशन के जो लोग रहते हैं इनके साथ हो सकता है चीज़ें डिले हो पर डिनाई नहीं होता है। लॉ बहुत अच्छा सेक्टर है, मगर एजुकेशन और ऑफर सबसे बेस्ट सेक्टर है इनके लिए। तो एजुकेशन, हीलिंग, क्योंकि 7 के कैरेक्टरिस्टिक है हीलिंग, तो हीलिंग, एजुकेशन, कंसल्टेशन के बिजनेस में ये रिसर्च, रिसर्च बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत एनालिटिकल हो जाते हैं और ऊपर से 4 का कॉम्बिनेशन, तो ये ब्रेन के साथ साथ मतलब प्रैक्टिकलिटी को भी फैक्टर को ऐड कर रहा है। तो ऐसे टाइप के जो लोग रहते हैं ये जो रहते कामयाब होते हैं। डायरेक्शन देना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात को आप ध्यान रखें। 4 एंड 7 अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, इनको सक्सेस मिल ही जाती है। उसका बस एक ही चीज़ रहता है कि उनको अपने लाइफ को डायरेक्शन देना है सही तरीके से। 7 आ गया है, 4 है, लकी नहीं है, अनलकी है, ये सब चीज़ें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है, लकी अनलकी सब अपन ही बनाते हैं, ठीक है। कुछ फैक्टर्स ऐसे रहते हैं जो अनकंट्रोलेबल है, तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उन्हें कंट्रोल करें, जो कंट्रोल में नहीं है उन्हें छोड़ दे ऊपर वाले पे, वो चीज़ें ठीक होने लगेगी, ठीक है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया है, अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको एक रेमेडी दी थी महा उपाय का, वो भी कर सकते हैं आप। ये सबके लिए है, सिर्फ 4 एंड 7 के लिए नहीं है। अब इनके लिए लकी नंबर्स और कलर्स कौन से होंगे? 4 एंड 7 के लिए सबसे लकी नंबर्स और कलर्स जो रहते हैं, लकी नंबर्स तो 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 6 भी बहुत अच्छा है इनके लिए। नेम जो है ये तीनों नंबरों में से किसी एक नंबर पे लेके आ सकते हैं। कलर्स अगेन रेड, ठीक है, ग्रीन, वाइट। 4 एंड 7 की एक ही रेमेडी है, डॉग्स को फीड करें, सूर्य को जल दें, ठीक है, फॉडर खिलाएं, चारा खिलाएं गायों को। तो ये कुछ चीज़ें करेंगे तो 101% आपको चीज़ों में चेंजेस दिखने लगेगा। ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो गया रातों रात। अपन इसी साइज में एक दिन में नहीं हुए हैं, अपन को टाइम लगा है, अपन इवॉल्व हुए हैं। बच्चा पैदा होता है 10 साल 20 साल ऐसे करके इवॉल्व होते हैं। तो इट्स अ जर्नी, उस जर्नी को एंजॉय करो। तो जर्नी को एंजॉय तभी कर पाओगे जब चीज़ों को समझना चालू करो। तो प्रैक्टिकली हो के चीज़ों को एंजॉय करें, एक टाइम पे एक काम करें। तो एक टाइम पे जब अपन एक काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती है, और प्रोसेस को एंजॉय करें। रिजल्ट को देखने मत जाए यार, समझ अरे यार मैं ये करना चाह रहा था ये हुआ नहीं, मैंने नाम चेंज कर दिया हुआ नहीं। 1-2 महीने 3 महीने के अंदर चीज़ें रिजल्ट दिखाना चालू करती है। अब चीज़ें चेंज क्यों नहीं होती है? जरूरी चेंज इसलिए नहीं होता क्योंकि जैसी कुछ किया अपन रिजल्ट देखने चलेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू कंटिन्यू द जर्नी। उस जर्नी पे विश्वास रखो। सबसे पहले अपना गोल बनाओ, विजन बनाओ, उस पर मुझे काम करना और उस पर एक्शन लेना चालू कर दो, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी मटेरियलाइज होना कहीं ना कहीं चालू हो जाएंगी। तो ये रहा दोस्तों आज के ये 4 एंड 7 पे, 4 एंड 5 पे और 4 एंड 6 पे तो मेरी वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे सजीज न्यूमरोलॉजी। मैं सजी सुधाकर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। आज हम जिस कॉम्बिनेशन की बात करने जा रहे हैं वो है मूलांक 4 और भाग्यांक 8। तो ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली बहुत स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, ऐसे कहा जाता है। कुछ हद तक सही है, स्ट्रगल है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि लाइफ हेल हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कॉम्बिनेशन होने के बाद उनके पास 2-2 3-3 घर हैं, लाइफ में बहुत अच्छा वो कर भी रहे हैं और उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है, ठीक है।
4 आर्ट के लिए सबसे बेस्ट जो प्रोफेशंस रहते हैं वो दबंगाई से जुड़ी हुई प्रोफेशन कह सकते हैं अपन, पुलिस, आर्मी, ठीक है, लॉ, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग एनी टाइम अच्छा प्रोफेशन है, और मैं आपको सच बताऊं तो एक सबसे अंडररेटेड प्रोफेशन माना जाता है सेल्स एंड मार्केटिंग। और सेल्स एंड मार्केटिंग से हर इंसान भागता और चिढ़ता है कुछ ना कहीं ना कहीं। तो सबसे बेस्ट प्रोफेशन जो है वो सेल्स मार्केटिंग, लॉ, पुलिस एंड आर्मी, ठीक है। कोई किसी में भी अगर आपको काम नहीं मिला तो सेल्स एंड मार्केटिंग की तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, और सेल्स एंड मार्केटिंग सबसे बेस्ट प्रोफेशन है और इसमें कामयाबी मिलती है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें 4 और 8 होने की वजह से जो अपने लकी नंबर्स जो होते हैं वो आप जो चुने तो वो 5 और 6 को ही चुने, ठीक है। आप 5 और 6 के प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आपके लिए लकी कलर्स जो रहेंगे वो आपके लिए 5 का ग्रीन रहेगा और आप 6 का वाइट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 कलर्स हो गए आपके लिए। और 5 और 6 की रेमेडीज़ कर सकते हैं, 4 और 8 की रेमेडीज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 को और 2 को आप इग्नोर करना, क्योंकि 1 और 2 जो है वो 8 के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब रेमेडीज़ 4 की तो ज़रूर करें, जैसे डॉग्स को फीड करना। और उसके बाद 8 का जो है वो है आप शनि मंदिर जाएं, ठीक है, शनि जी की भक्ति करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत कारगर रहेगा 4 और 8 वालों के लिए। और साथ ही साथ आपको जो सबसे ध्यान देने वाली जो चीज़ है, 1 नंबर और 2 नंबर के लिए जो भी कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी, स्ट्रगल नहीं रहेगा, मेहनत। जिस बंदे ने अपनी जर्नी को एंजॉय कर लिया ना, वो बंदे को ना डेस्टिनेशन की ज़्यादा मोह नहीं रहेगी, वो ऑटोमेटिकली उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो जिसने भी अगर ये बनाया है कि भाई ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रगल देता है, तो वो उनके एक्सपीरियंसेस में से निकला है कि यार ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है करके। बट जिनके भी ये कॉम्बिनेशन है उन्होंने अच्छा खासा मुकाम भी हासिल किया और अच्छा खासा पैसा भी बनाया है अपने जीवन काल में। मेरे ही परिचित में कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में ये है और आज वो अच्छा कर रहे हैं। ऐसे मेरे कई दोस्त भी। तो पूरी तरीके से ये बात सच नहीं बैठती है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आपका नेम क्या है, नेम अच्छे कॉम्बिनेशंस पे आ रहा है क्या, नेम अच्छे नंबर्स पे आ रहा है क्या, वो भी रहता है, ठीक है। आप किस नाम से जाने जाते हैं उससे भी रहता है। तो जैसे हमारे परिचित हैं, नितेश नाम है, नितेश नाम जो है वो 5 नंबर पर उनकी कॉम्बिनेशन जो है 4 और 8 है। अब सबसे बड़े मज़े की बात ये कि उनकी लाइफ तो मस्त चल रही है, लाइफ भी अच्छी चल रही है, पैसा भी उन्होंने अच्छा बनाया, और साथ ही साथ उनके पास 1 नहीं 2 घर है। स्ट्रगल तो है, हर घर में जो कहानी होती है वो कहानी उनके घर पे भी है, पर लाइफ अच्छी चल रही है, पैसे हैं, घर है, फैमिली है, सब बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल भी मतलब आंख बंद करके विश्वास ना करें। जो नंबर्स आपके चार्ट में मिसिंग हैं उन नंबरों को इग्नोर करके जो नंबर ऑलरेडी आपके पास है ना, उन नंबरों पे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि 4 आ गया तो 4 का फीचर क्या है, 4 एक्चुअली डिसिप्लिन को सिम्बलाइज़ करता है, 8 भी वही है, दोनों एंटी ज़रूर हैं, पर 4 और 8 कहीं ना कहीं सिम्बलाइज ज़रूर करता है डिसिप्लिन को। तो डिसिप्लिन रहता ही रहता है, और ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को। मज़े की बात ये है, स्ट्रगलिंग होने के बाद भी तो डिसिप्लिन आ जाता है एक बंदे में। तो डिसिप्लिन जिस बंदे में आ जाएगा वो डायरेक्शन दे सकता है अपने आप को। तो सबसे पहले जिस प्रोफेशन में अगर आपको जाना है तो उस प्रोफेशन में जाने के लिए आप अपने आप को सबसे पहले डायरेक्शन दें। डायरेक्शन देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगेगी। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं वो है 4 और 9। तो 4 और 9 अगेन स्ट्रगल ही है, स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है, पर मेरे मत में स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि 4 का जो फीचर है वो प्रैक्टिकलिटी को डिफाइन करता है, एग्रेशन रहता है उसमें। साथ ही साथ दूसरी चीज़ ये कहा जाए तो 4 जो रहता है डिसिप्लिन भी रहता है। तो और ऊपर से 9 के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 9 थोड़ा सा मूडी कैरेक्टर का रहता है, पल में माशा पल में तोला वाला फीचर रहता है उनमें। तो वो अपने एग्रेशन को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। बोले तो दोनों नंबर्स जो हैं वो हैं थोड़े एग्रेसिव नंबर्स, तो बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लॉ इनके लिए बहुत अच्छा है, पुलिस इनके लिए भी पुलिस अच्छा है।
तो 4 और 9 भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन कहा जाता है। स्ट्रगल रहता है, बीमारी हो सकती है, बट मुद्दा ये नहीं है कि ये स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अभी मैं अगर आपको सही तरीके से अगर बताऊं तो ऐसा है कि आपके थॉट्स ही आपको स्ट्रगल देते हैं। एक इंसान अपने माइंड में जितनी चीज़ों में स्ट्रगल करता है उतना अपने डेली लाइफ में नहीं करता है। तो ये बात को अगर कोई बंदा रिलेट कर रहा होगा या समझ रहा होगा तो 101% ये क्रक्स समझ गया होगा कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है करके। क्योंकि आप कभी भी देखना, आपके माइंड में जो थॉट्स चलते रहते हैं वो थॉट्स इतने स्ट्रगलिंग रहते हैं कि ऑटोमेटिकली आदमी को अपनी लाइफ बड़ी स्ट्रगल लगने लगती है, उसको हर चीज़ में परेशानी दिखती है। तो वो चीज़ को जिस बंदे ने समझ लिया, ठीक कर लिया, वो ऑटोमेटिकली कैसा भी कॉम्बिनेशन हो वो बंदे को ना बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये एक कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग है, ऐसा एक थॉट जिनका भी है ये कॉम्बिनेशन, वो सबसे पहले अपने मन से ये विचार हटा दे। आपके पास एक बहुत बढ़िया नंबर है, वो 9 है, एग्रेशन का नंबर है। हाँ, एब्यूसिव हो सकते हैं, पहले भी वीडियो में मैंने कहा एब्यूसिव हो सकते हैं। एब्यूसिव होता कब है? जब वो बंदे की बहुत सारी चीज़ें जो होती है मन मुताबिक नहीं हो पाती है। तो 9 ऊपर से आ जाता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो हो सकता है थोड़ा सा डामाडोल हो। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए मेडिटेशन करें आप, ठीक है। 4 और 1 के लिए बेस्ट नंबर्स जो रहते हैं वो 1 रहते हैं, क्योंकि वो 4 के साथ भी कंपैटिबल है, 9 के साथ भी कंपैटिबल है, 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 5 का यूज़ करें, 4 और 9 के रेमेडीज़ करें, ठीक है। 4 और 9 का अगर रेमेडीज़ करने के लिए बोलूँ तो 4 के लिए तो मैंने बोला स्ट्रे डॉग्स को फीड करिए आप, सबसे बेस्ट। 9 के लिए हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर विजिट करें। जो हनुमान मंदिर नहीं जा सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भाई 1 वाली रेमेडीज़ कर लें, वो जैसे सूर्य को जल दे दिया, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें कर सकते हैं वो। और जितना भी कलर कॉम्बिनेशंस मैं बता रहा हूँ, ग्रीन एंड रेड जो है वो यूज़ करें, येलो का ज़्यादा यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं उनकी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारी अच्छी। मगर एक बहुत अच्छा इलाज जो मैं आपको बोल सकता हूँ वो है स्ट्रे डॉग्स को फीड करना और गाय को फीड करना। गाय को और स्ट्रे डॉग्स को फीड करोगे तो ऑलरेडी क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन फीचर्स हैं, और 9 एक्चुअली ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को सिम्बलाइज भी करता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि 9 बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है। हाँ, ये सही है, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और अपन उनको समझ नहीं पाते। बहुत बार उनको 5-5 मिनट में गुस्सा आता है, ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है, आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, पर उतनी जल्दी वो शांत हो जाते हैं। पर एक बार अपने एंगर इश्यूज़ को चैनलाइज करना अगर उसने सीख लिया तो उससे ज़्यादा पावरफुल आदमी मेरे को नहीं लगता कोई हो सकता है। जिसने अपने इमोशंस को समझ लिया, इमोशंस को चैनलाइज करना सीख लिया, उसको कामयाबी मिलनी तय है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को जो ध्यान दे वो है रेमेडीज़ करने का, और साथ ही साथ आपके नंबर्स एक्चुअली किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं वो चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो समझेंगे तो 101% आप अपने आप को चैनलाइज कर पाएंगे। अपने नेम नंबर्स जो है 1 और 5 पे लेके जाएं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। 6 भी बहुत तक अच्छा है। तो ऐसे देखें, पहले तो चार्ट में देखें एक बार कि भाई हम नेम नंबर्स लेके भी जा रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हैं, वो चीज़ को समझना एक बार, ठीक है। प्रोफेशंस अगर बोले हैं तो 9 नंबर के लिए वैसे टीचिंग और हीलिंग भी अच्छा प्रोफेशन है, बट 4 और 9 के कंपैटिबल नंबर्स के हिसाब से अगर आप अपना काम करेंगे, वैसे तो ये एग्रेसिव नंबर्स हैं तो बिजनेस सबसे सूटेबल है। वो चाहे 4-8 के लिए हो चाहे 4-9 के लिए, बिजनेस एनी टाइम सूटेबल है क्योंकि एग्रेसिव नंबर्स हैं। बट फिर भी आप अपना एक बार जो चार्ट का एनालिसिस करें, उसके बाद इस चीज निष्कर्ष पे पहुँचे कि ये चीज़ कैसे किया जाए। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं नॉर्मली होता ये है कि वो जनरलाइज्ड फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि 4 और 8 और 4 और 9 जो है बहुत सारे लोगों के होते हैं, बट सबके बर्थ चार्ट्स अलग रहते हैं। जिस तरीके से अपन की हाथ की उंगलियां अलग रहती हैं उस तरीके से आपकी ये सारी चीज़ें भी अलग अलग रहती हैं। तो सबसे पहले वो फीचर्स को समझें। अगर कुछ समझ में ना आए तो सबसे पहले 4 का कैरेक्टरिस्टिक समझना, 9 का कैरेक्टर समझना, आपको अपना कैरेक्टर समझ में आने लगेगा, बहुत हद तक रिजेंबल करेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। दूसरा, अपने आप पे जितना हो सके काम करने की कोशिश करना, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करना, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होने लगेंगी और आपको अपनी आगे का वे जो है वो दिखने लगेगा। तो ये रहा दोस्तों 4 मूलांक पे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो मूलांक 5 पे रहेगा और उसके कंडक्टर कॉम्बिनेशंस पे रहेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।